रमजान में मैं साउथ में गया था, आंध्र प्रदेश में था, मेरे पास कॉल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, ईद की नमाज होगी, मगर नौजवानों ने कंडीशन रख दी, अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी गर्दन क्यों फंसा रहे हो भाई, मुझे भाई बहनों के साथ पढ़ने दो, माँ बाप के साथ पढ़ने दो। नहीं मौलवी साहब आप पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। बड़ा बुरा फंस गया मैं। घर में मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने कहा अगर आपके जाने से, एक ज़माने से वहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ रही, अगर आपके जाने से पढ़ लेती हैं, जब तक पढ़ती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाइए। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आऊँगा। एक हफ्ते के बाद मैसेज आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम कभी नहीं होता आया है हम नहीं होने देंगे अपने काम। मेरे बुजुर्गों, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि कहीं कहीं आपकी वजह से भी मामला खराब होता है। कहीं कहीं नौजवान जब सही रास्ते पर चलता है तो ये बुजुर्ग बजाय उसके हौसला अफजाई करने के उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, और ये बुजुर्ग कहते हैं साहब ये काम हमारे जमाने में कभी नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपके जमाने में कोई काम नहीं हुआ है तो वो गलत था। देखा ये जाएगा कि ये काम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, ये काम हदीस के मुताबिक है कि नहीं, ये काम रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं होने दी। वहां औरतों की नमाज लोगों ने माजरत कर ली, नौजवानों ने कहा कि हम बूढ़ों से बुजुर्गों से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारे यहाँ के सारे बुजुर्ग अड़ गए कि नहीं साहब हम होने नहीं देंगे। कितनी आपके अहले हदीसों की बस्तियां हैं, ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साहब बड़े गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, हर दूसरे घर में 4 व्हीलर मौजूद है, मगर ईदगाह में औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आज तो बेचारे उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है जो कल तक फतवा देते थे। आपके बिहार का एक मौलवी, उसने आज से तकरीबन 10-15 साल पहले एक तकरीर में कहा था कि वहां भी हो अहले हदीसो, तुम बार बार कहते हो कि औरतों को मस्जिद में भेजो, तुम अपनी औरतों को हमारी मस्जिद में भेजो, हम 9 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखा देंगे। इतनी बेहयाई और इतनी गंदी जुबान एक मौलवी ने इस्तेमाल की थी। आज उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आने लगा है कि अगर पर्दे का इंतजाम है तो मस्जिद में औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अब जमीन खसक रही है नीचे से। अब एहसास हो रहा है कि अगर औरतें मार्केट जा सकती हैं, शॉपिंग मॉल जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, तो फिर वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं? जुमा की नमाज में आधा घंटे की तकरीर मौलवी साहब मेहनत से तैयार करके आते हैं, क्या उस आधा घंटे की तकरीर को मर्दों को ही सुनने की जरूरत है कि औरतों को सुनने की जरूरत नहीं है? आप तो माशाअल्लाह कार चलाते हुए भी तकरीर सुन लेते हैं, आप तो दुकान पे बैठे हैं, कान में ईयरफोन लगाया है, आपने सुन लिया। औरतें बेचारी तो घर में बैठ के सीरियल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। अगर उनको दीन की बातें सुनने का अगर मौका मिल रहा है मेरे भाइयों, तो आपको कोई हक नहीं है कि उनसे महरूम करें। आप अपनी मस्जिदों पर औरतों का अरेंजमेंट कराओ। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें औरतों का इंतजाम न हो। कोई ईदगाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां ईद और बकरीद की नमाज में औरतों का इंतजाम न हो। अगर बचाना है अपनी कौम को लव ट्रैप से, अगर बचाना है अपनी कौम की बेटियों को इख्तिलाफ के फितने से, तो अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम बताओ, इस्लाम सिखाओ। और कैसा इस्लाम सिखाओ? हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम, दीनी तालीम के नाम पर क्या होता है? मौलवी साहब को बुला लिया, कुरान पढ़ा दिया, हो गया। रट्टू तोते की तरह उसने कुरान पढ़ लिया। कुरान का मतलब क्या है, कुरान क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं कि रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लिया। दीनी तालीम सिखाओ। कम से कम इतनी तालीम अपनी बेटियों को दे दो, वो अल्लाह ताला की तौहीद को समझ लें, वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को समझ लें, वो नमाज का तरीका समझ लें, वो वजू का तरीका समझ लें, वो गुस्ल का तरीका समझ लें, वो तौहीद की अहमियत समझ लें, वो शिर्क की खतरनाकी समझ लें। उनको ईमान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए, वो कल मरने के बाद कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दें। इतना तो सिखा दो अपनी कौम की बेटी।